बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम बना रहे हैं सरसों का साग और मकई की रोटी। तो मैं आपको देसी तरीके से सरसों का साग बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत ही मज़ेदार डिश है, सर्दियों में इसे बहुत ही शौक़ से खाया जाता है। तो आइए देखते हैं कि इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसे कैसे बनाया जाता है। इससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए मैंने सरसों ली है। साग बनाने के लिए सरसों की गंदल निकाल के तो मैंने इसको काटा है इस तरह से बारीक बारीक। ये पालक मैंने तकरीबन 3 गड्डियाँ ली थी, तो इसको मैंने इस तरह से काट लिया है। पालक को थोड़ा मोटा काटा है क्योंकि ये नरम होती है और जल्दी गल जाती है, कोई मसला नहीं है, आप इसको थोड़ा मोटा भी काट सकते हैं। ये मेथी मैंने 1 गड्डी ली थी, इसको मैंने काट लिया है। और ये सब्ज़ मिर्च तकरीबन आधा किलो इसमें जाएगी क्योंकि साग में सब्ज़ मिर्च जो तेज़ अच्छी लगती है, इसमें लाल मिर्च और कोई भी चीज़ नहीं डलती, तो सब्ज़ मिर्चों से ही बनाया जाता है। तो आप इसको थोड़ा ज़्यादा डालें। और ये नमक मैंने 4 चम्मच लिए हैं, आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं इसमें, अगर कम लगे तो। इसको मैंने सब्ज़ मिर्चों के साथ डाल के तो पीस लेना है और फिर इसके बाद डालेंगे। तो व्यूअर्स, ये हमने बाथू लिया है, ये देखें इस तरह का होता है बाथू। तो इसको हम इस तरह से इसके पत्ते तोड़ लेंगे और ये इसकी डंडियाँ हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये पत्ते इस तरह से सारे तोड़ के तो फिर हम इसको काट के साग के अंदर डालेंगे। तो अब हम इसे बनाना शुरू करेंगे। तो व्यूअर्स, इसके लिए हमने इस तरह का देगचा लिया है और इसमें तकरीबन 3 से 4 लीटर पानी डाल के उसको गर्म कर लिया है। अब इसमें हम सरसों डालेंगे। अभी पहले हम इसको धोएंगे इस तरह से, इसी बर्तन में पानी डाल के। ये फुल पानी से भर लिया है मैंने। इस तरह से इसकी मिट्टी जो है वो नीचे बैठ जाएगी, जो पत्तों पे लगी होती है। इसको इसी तरीके से धोया जाता है। अच्छी तरह से इसको 2-3 मिनट के लिए डुबो के रखें ताकि पत्तों पर से तमाम मिट्टी जो है वो निकल जाए। और फिर इसको इस तरह से उठा के थोड़ा निचोड़ेंगे, ये पानी इसका निकाल के अच्छी तरह से निकल जाए पानी, तो इसको इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह से धो के इसके अंदर डालते जाएंगे। तो व्यूअर्स, हमने सारी सरसों इसमें डाल दी है। ये देखें, अभी आपको देगचा भरा हुआ लग रहा है, लेकिन थोड़ी देर पकने के बाद ये खुद ब खुद नीचे चला जाएगा। तो अभी हम इसको 10 मिनट पकने देंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखें व्यूअर्स, ये पक रहा है, साग कितना नीचे चला गया है। और ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अभी हम इसको 1 घंटा पकाएंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो व्यूअर्स, अभी हमने इसको 1 घंटे पकाया है। 1 घंटा इसको पकाया है। तो अब हमने क्या करना है, इसका पानी जो है ना वो निकाल देना है। ये पहले वाला इसका पानी सारा निकाल देंगे।
بعض لوگ نہیں بھی نکالتے، لیکن اس سے جو سرسوں کی کرواہٹ ہوتی ہے نا وہ نکل جاتی ہے، تو میں تو اسے ضرور نکالتی ہوں پانی۔ یہ پانی ہم نکال دیں گے اور نیا پانی ہم ڈالیں گے۔ ابھی میں اس کا پانی نکالنے کے لیے اس کو اتاروں گی اور دوسرا پانی جو ہے وہ ادھر رکھ دوں گی گرم ہونے کے لیے، تو گرم پانی اس میں ہم دوبارہ ڈالیں گے۔ تو میں پانی نکال لوں اور اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں۔ تو ویورز ہم نے پانی سارا نکال لیا ہے، اب یہ میں نے اور پانی گرم کیا ہے، یہ اس کے اندر ایڈ کروں گی۔ یہ نیا پانی ڈالا ہے، پہلا پانی میں نے سارا نکال دیا۔ تو اب اس میں پالک، میتھی اور باتھو وغیرہ سارا کچھ ڈال دوں گی۔ یہ پالک کو بھی اسی طریقے سے دھو لینا ہے پانی ڈال کے برتن کے اندر۔ تو اس کو میں نے بھگو دیا تھا اور اب میں اس کو نچوڑ کے اچھی طرح سے تو اس کے اندر شامل کر دوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح سے اب اس اسٹیج پہ آپ نے پالک، میتھی، باتھو وغیرہ ہر چیز ڈال دینی ہے، اور مرچیں ابھی نہیں ڈالی میں نے، ابھی اس کو تھوڑی دیر پکانا ہے۔ اس کے بعد آپ کو دکھاؤں گی کہ کم مرچیں ڈالنی ہیں۔ تو ویورز ہم نے پالک، میتھی اور باتھو وغیرہ سارا کچھ اس کے اندر ڈال دیا ہے۔ اب اس کو تقریباً 7 سے 8 گھنٹے تک پکائیں گے۔ 7 سے 8 گھنٹے تک ہم نے اس کو پکاتے رہنا ہے اسی طرح سے تیز آنچ پہ۔ بیچ میں ہم اس کو چیک کرتے رہیں گے، چمچ سے اوپر نیچے ہلاتے رہیں گے اس کو تھوڑا، تو پھر جب پک جائے گا تو اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی۔ تو ویورز اب اس میں سبز مرچیں میں نے چاپ کر لی ہیں وہ ڈال دیں گے، اور نمک شامل کر دیں گے اس میں، اس کو مکس کریں گے۔ اور پکنے دیں گے۔ تو ویورز ساگ ہمارا پک چکا ہے، یہ دیکھیں اس شکل میں آ گیا ہے۔ ابھی اس میں تھوڑا پانی ہے اور ابھی یہ گھلا نہیں ہے، تو ہم نے اس کو گوٹا لگانا ہے۔ تو یہ اس مدیے کی مدد سے، اسے مدیہ کہتے ہیں، اس کی مدد سے ہم اس کو گوٹا لگائیں گے اس طرح سے۔ تھوڑی سی اس کی بھاپ نکلنے دیں گے۔ تو اس کے بعد یہ میرے پاس ہے مکئی کا آٹا، یہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر ایڈ کروں گی اور پھر اس کو گوٹا لگاؤں گی۔ اس طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے۔ آپ مکئی کی جگہ گندم کا آٹا بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن میں نے اس کے لیے مکئی کا آٹا لیا ہے۔ تو میں اس کو اچھی طرح سے گوٹا لگاؤں گی اور اس کے بعد آپ کو اس کی فائنل شکل دکھاؤں گی۔ تو ویورز الحمدللہ ہمارا ساگ پکا تیار ہو گیا ہے، ہم نے اس کو گوٹا لگا لیا ہے اور یہ اس شکل میں آ گیا ہے۔ اب ہم اس کو تڑکا لگائیں گے۔ تو تڑکا لگانے کے لیے ہمیں جو جو چیزیں چاہیے وہ ہیں، یہ سبز لہسن، سبز پیاز کاٹے ہیں میں نے، سبز دھنیا اور ادرک کی پیسٹ 1 چمچ،
और घी चाहिए होगा हमें तड़का लगाने के लिए। आप चाहें तो देसी घी इस्तेमाल करें या फिर बनास्पति भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इसे तड़का लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, तड़का लगाने के लिए मैंने देसी घी लिया है। ये तकरीबन 1.5 चम्मच भर के मैंने लिया है। साग में घी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसे थोड़ा सा गरम करेंगे। तो घी गरम हो गया है हमारा। तो अब इसमें हम अदरक डालेंगे, इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब इसमें सब्ज़ लहसुन और सब्ज़ प्याज ऐड करेंगे। मिर्च आप चेक कर सकते हैं, साग में चेक कर लीजिएगा। अगर कम लगे तो इस वक्त थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च काट के या चॉप करके डाल सकते हैं। तो मेरे साग में मिर्च मैंने चेक कर ली है, पूरी है, तो मैं नहीं डालूँगी। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें साग डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत ही अच्छा साग हमारा पककर तैयार हुआ है। तो इस तरह से हम सारा साग इसमें ऐड कर देंगे। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो थोड़ा सा इसको पकाएंगे ताकि वो जो हमने आटा इसमें डाला था वो भी पक जाए, कच्चा जायका ना आए उसका, आटे का, कच्चे आटे का। तो हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे और ये धनिया, सब्ज़ धनिया इसमें ऐड कर देंगे। तो बस साग के साथ हमने मकई की रोटी बनाई है। उसके लिए जो मैंने मकई का आटा लिया है, तो ये देखें इस तरह से इसको गूंदा जाता है हाथों से। ये मैंने ये एक पेड़ा लिया है और इसको इस तरह से करके तो इसका पेड़ा बनाऊंगी और फिर इसकी रोटी बनाऊंगी। साग के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। साथ ही साथ मैंने मक्खन बनाया है। तो मक्खन, साग और मकई की रोटी खाएंगे आज। तो इस तरह से मैंने पेड़ा बना लिया है। थोड़ा सा पानी लगाऊंगी हाथ को इस तरह से और इसका रोटी बनाऊंगी इसकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रोटी बन गई है। ये देखें, ये मैंने मकई की रोटी बनाई है। तो अब इसे पकाएंगे इस तरह से। ये बहुत जल्दी टूट जाती है, तो इसलिए इसको बहुत ही एहतियात के साथ पकाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रोटी बन गई है। तो इस तरह से इसको किनारों से आहिस्ता आहिस्ता हटाएंगे ताकि ये टूट ना जाए, और चम्मच की मदद से इसको बहुत ही एहतियात से हम पलटेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से हमारी रोटी बन गई है। मकई की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अगर आप नाश्ते में खाएं तो इस पे घी लगा लें। एक साइड से जब पक जाए तो फिर दूसरी साइड इसकी पलटा लेंगे इस तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार सा सरसों का साग और मकई की रोटी बनकर तैयार हैं। माशाल्लाह बहुत ही मज़े के बने हैं। तो आप इसी तरह मेरी रेसिपी को फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपका सरसों का साग बहुत ही मज़े का बनेगा। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।